राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी दूसरी बार बांके बिहारी जी और श्री जी यानी राधा जी के दर्शन के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन, मथुरा और बरसाने के लिए। मेरे साथ आए हैं मेरे मम्मी-पापा, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। हम 5 लोग निकले थे मथुरा वृंदावन के लिए। गाज़ियाबाद से मथुरा वृंदावन की दूरी मात्र 200 से 240 किलोमीटर दिखा रहा था और हमें 4 घंटा लगा था बरसाने पहुँचने में। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे यात्रा के लिए और 9-10 बजे करीब हम पहुंच गए थे जेवर टोल पे। टोल पार करके ये आता है फूड कोर्ट, जहां पे हम लोगों ने किया था हल्का-फुल्का ब्रेकफास्ट और साथ में ली थी चाय, क्योंकि इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे ना ही कोई आपको फूड कोर्ट मिलने वाला था, ना ही कोई शॉप मिलने वाली थी। तो आयु को भी भूख लग चुकी है, क्योंकि बच्चों को जब भूख लगती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें बोलना नहीं आता कि हमें भूख लग गई है, वो बस रोना, ज़िद करना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आयु को कराया ब्रेकफास्ट और साथ में हम लोगों ने भी हल्का-फुल्का कुछ खा लिया और चाय पी ली। इसके बाद हम निकलेंगे बरसाने के लिए। और देखिए यहाँ पे और ये धूप में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं आयु का। और आयु जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, हम लोग निकल गए बरसाने और गोवर्धन पर्वत के लिए। और पुल से हमें 2 से ढाई घंटा लगा था बरसाने पहुंचने में और यहाँ हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम आए हैं लाडली जी के मंदिर यानी श्री जी राधा जी के मंदिर, और हम करेंगे यहाँ पे राधा जी का दर्शन। और ये है बरसाना और यही वो जगह है जहाँ पे राधा जी ने जन्म लिया था। तो सबसे पहले हम करेंगे लाडली जी का दर्शन। देखिए लाडली जी के मंदिर का जो सीढ़ियाँ थी वो छोटी छोटी थी, लेकिन वो 250-300 के करीब थी। तो हम लोगों ने पार कर लिया है, मात्र 50 से 60 सीढ़ियाँ और बच गई हैं। देखिए यहाँ पे फूल प्रसाद नीचे भी मिल रहा था और मंदिर के सामने भी मिल रहा था। तो हम लोगों ने पहले ही प्रसाद ले लिया था नीचे से ही, और हम लोग चल रहे हैं लाडली जी के मंदिर की तरफ। देखिए कितनी भीड़ है, और यहाँ के भक्तजन बता रहे थे कि आज के दिन तो बहुत ही कम भीड़ है, इससे भी ज़्यादा भीड़ आपको मिलती है लाडली जी और बिहारी जी के मंदिर में। और ये जो सीज़न था जनवरी का, वो बीच का था, यानी कि ठंड का होता है, तो उतनी भीड़ नहीं थी। तो हम लोगों को लगा कि चलो अच्छा सीज़न है दर्शन करने का। तो देखिए हम आ गए हैं मंदिर में, और ये है पूरा एरिया लाडली जी के मंदिर का। और सामने दिख रही है श्री जी। हम लोगों ने श्री जी का दर्शन किया, भोग लगवाया पंडा जी से, और हम लोग आ गए यहाँ बाहर। और यहाँ पे सारे भक्तजन बैठे हैं आरती के लिए, क्योंकि 2:30 बजे इस लाडली जी की आरती का समय होता है। वो देखो फ्लूट बजा रहे हैं, आ दिखा। और यहाँ पे ये भैया इतनी प्यारी धुन में बांसुरी बजा रहे थे कि बस मन कर रहा था यहीं बैठ के इनकी बांसुरी की आवाज़ मैं सुनती रहूं। और हमने किया, ऐसे किया हम लोगों ने लाडली जी का दर्शन। और इसके बाद हम आ गए थोड़ा बाहर। और ये है लाडली जी का मेन दरबार, जो उनका मंदिर है, मंदिर का मेन गेट ये है। और यहाँ पे आयु ने किया डांस। यहाँ पे सारे भक्तजन झूम रहे थे, तो उनको देखकर आयु को भी झूमने का मन किया। देखिए एकदम धुन में है और तालियां बजा बजा कर डांस कर रहा था। और यहाँ किनारे पे आके मैंने पूरे बरसाने गाँव को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया, क्योंकि जो लाडली जी का मंदिर है वो पहाड़ी पे है, और पहाड़ी से पूरा बरसाना गाँव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह हम लोगों ने लाडली जी और लाडली जी के गांव का दर्शन किया, और दर्शन सफल रहा। और दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हम आ गए नीचे। और यहाँ पे मिल गई थी ये मैया, और मैया ने हम लोगों को लगाया टीका, और हम लोग एक एक करके टीका लगवा लिए। इसके बाद बारी थी मेरी, तो मैंने भी यहाँ पे टीका करा लिया है। तो मैया कहने लगी कि आप राधा जी जैसे टीका लगवा लो। मैंने कहा ठीक है, आप लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे गोल गोल बिंदियाँ करके, यानी कि कुमकुम लगा के मैया ने मुझे राधा जी जैसा टीका लगा दिया है। तो अब हम चलेंगे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और दर्शन के लिए। तो गोवर्धन पर्वत का जो मार्ग है वो 20-22 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे भक्तजन ई रिक्शा और पैदल दोनों ही तरह से परिक्रमा करते हैं। तो हम करेंगे ई रिक्शा से गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा।
तो देखिए कितने भक्तजन ई-रिक्शा से परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ लोग आपको पैदल परिक्रमा करते हुए दिखेंगे और मार्ग में बहुत सारे बंदर भी आपको दिखने को मिलेंगे। जगह-जगह गाय की टोलियाँ भी देखने को मिलेंगी। रास्ते में भक्तजन बंदर को केला खिलाकर सेवा कर रहे थे और गायों को चारा खिलाकर भी सेवा कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे गाय के लिए चारा लिया और बंदरों के लिए केला लिया। और यहाँ पे पापा खिला रहे हैं गायों को चारा और आयु ने बंदरों को खिलाया केला। केला हम लोगों ने ले लिया है, जो कि मार्ग में बंदरों को देते हुए चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आयु ने बंदरों को केला खिलाया और कितना आनंदित हुआ। ये आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए कैसे खिला रहा है बंदरों को केला और इसे बहुत ही खुशी मिल रही थी केला खिलाकर। और बंदर भी दोनों तरफ से आकर केला ले रहे थे। एक बंदर ने तो आयु के हाथ से ही केला ले लिया। आयु भी मज़े कर रहा था, बिल्कुल डर नहीं रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने किया गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा और गोवर्धन जी का दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। और वृंदावन में हम आज रात वहीं रुकेंगे और शाम के टाइम करेंगे प्रेम मंदिर का दर्शन, क्योंकि प्रेम मंदिर का जो नज़ारा है, जो भव्यता है, वो रात के टाइम ही अच्छा लगता है। और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। देखिए हम आ गए हैं प्रेम मंदिर और प्रेम मंदिर का नज़ारा ऐसा है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुहावना है। शाम के टाइम तो इसमें 4 चाँद लग जाती हैं, क्योंकि जो वृंदावन के आकर्षक का केंद्र है वो है प्रेम मंदिर की लाइटें, जो कि भक्तजनों को 2 से ढाई घंटा रुकने को मजबूर कर देती हैं। मंदिर के साथ साथ यहाँ के आसपास के एरिया में आपको तरह तरह की सीनरी, जैसे कि गोवर्धन जी ने कैसे अपनी उंगली पे पर्वत को उठाया था, साथ में कालिया के फन पे भगवान ने कैसे नृत्य किया था, ये सब देखने को आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे गायें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे 50-55 की नंबर में यहाँ पे आपको गायें देखने को मिल जाएंगी। जो गाय थी वो आर्टिफिशियल थी, लेकिन देखिए दूर से लग रहा है कि रियल गायें हैं। तो ऐसी ऐसी सीनरी आपको देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे आपको अर्जुन के रथ को देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो आपको नृत्य करते हुए दिखेंगी। प्रेम मंदिर के चारों तरफ हम लोगों ने घूम लिया है और दर्शन भी कर लिए हैं। हम लोग को काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा लग रहा था यहाँ का नज़ारा। और हम चलेंगे अब प्रेम मंदिर के अंदर। प्रेम मंदिर में श्री कृष्ण जी और राधा जी विराजित हैं, तो हम करेंगे उनका दर्शन। तो हम आ गए हैं अब अंदर और हमने किया राधा जी और कृष्ण जी का दर्शन। साथ में मैंने यहाँ की दीवारों पे बनी सीनरीज़ को किया अपने फ़ोन में कैप्चर। तो देखिए आप यहाँ की सीनरी। इस तरह से हमने की प्रेम मंदिर में दर्शन और हो चुका था रात्रि और मंदिर बंद होने वाला था, तो हम आ गए रात्रि विश्राम के लिए। अगले दिन हम जाएंगे बांके बिहारी के दर्शन के लिए। तो मिलते हैं अगले दिन। अगले दिन हम आ गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है। पिछली बार हम बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी और साथ में आयु और भी छोटा था, तो इस तरह से हमें दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बिहारी जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ था, पास में जाकर हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हम दर्शन कर चुके हैं। अब बिहारी जी के दर्शन के बाद हम आ गए हैं यमुना नदी के किनारे, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले की यमुना जी की पूजा फूल और दीप जलाकर। और उसके बाद आयु यहाँ पे मछलियों को आटा डाल रहा था और आटा डालने के साथ उसे बहुत खुशी मिल रही थी। तो इस तरह से आयु ने मछलियों को खिलाया आटा। अब हम निकलेंगे यहाँ से द्वारिकाधीश मंदिर के लिए, जो कि मथुरा में पड़ता है। तो यहाँ के दृश्य को हम लोगों ने फ़ोन में कैप्चर किया और हम निकलेंगे द्वारिकाधीश मंदिर।
और हम लास्ट में जाएंगे मथुरा, जहाँ पे हम करेंगे भगवान जी के जन्म स्थल का दर्शन। और इस तरह से हम लोगों ने 2 दिन में वृंदावन, मथुरा और बरसाने का किया दर्शन। दर्शन सफल रहा, यानी हमारी जो यात्रा थी वो बहुत ही अच्छी रही। तो ये था मेरा मथुरा वृंदावन का ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाएं।